हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बबली नेगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बबली नेगी के एक और नए ब्लॉग में। तो चले नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:15 बजे से। और अभी मैं नहा के निकल गई हूँ बाहर, नहा धो के एकदम घर का पूरा काम करके मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार नहीं हुई हूँ, वैसे मैं पहाड़गंज जा रही हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े दे रखे हैं सिलने के लिए। तो अभी 12 बजे का उसने टाइम दिया था, तो 12 बजे मैं अभी कपड़े लेने जाऊँगी। और उसके बाद आज है हमारे फिर से देहरादून जाने की तैयारी, क्योंकि वहाँ पे मेरे भतीजे की शादी है। तो हमें देहरादून जाना है और मैंने अपना सामान वामान आधा आधा पैक कर दिया है। और अभी तो फ़िलहाल मुझे पहाड़गंज जाना है। तो चलिए पहले मैं पहाड़गंज से अपना काम कर लेती हूँ और दिखा लेती हूँ कि मैंने अपना कितना कितना काम कर लिया है घर पे। तो हमारी अभी 3 बजे की ट्रेन है, तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं, हम दाल चावल खा के निकल जाएंगे। तो मैंने अभी आज सुबह नाश्ता नहीं किया, सीधे ही दाल चावल बना दिए हैं। और शानू भी अभी करोल बाग जा रखा है, उसका फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसके फ़ोन का जैक ख़राब हो गया, तो वो बनाने के लिए जा रखा है। और उसका कोट पैंट भी वहाँ पर रेडी हो रखा है, तो उसको लेने के लिए जा रखा है। तो फ़िलहाल तो मेरे दाल चावल बने हुए हैं, हम दाल चावल खा के निकल जाएंगे। और यहाँ पे हो रखे हैं मेरे ये बैग तैयार। और अभी कुछ ये खाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी सानू का कोट पैंट आना है। और अभी एक बैग खाली है। एक बड़ा थैला तो हमारे चप्पलों का ही हो रखा है, क्योंकि हल्दी के चप्पल अलग, न्यू ईयर के दिन के चप्पल अलग, जूते चप्पल अलग, रात पार्टी के चप्पल अलग, बारात के अलग। एक बड़ा बैग तो हमारे जूते चप्पल का ही हो रखा है। फ़िलहाल तो थोड़ा थोड़ा हो गई है तैयारियाँ। अभी मैं निकलती हूँ पहाड़गंज। पहाड़गंज से भी मैं आ गई हूँ और बाहर इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है एकदम। ठंड तो ख़त्म ही हो गई है, और ठंड तो नाम ही नहीं है ठंड का, इतनी गर्मी हो रही है। और पहाड़गंज गए, मैं 12 बजे गई थी और 1 बजने में 5 मिनट है, फटाफट आ गई हूँ पहाड़गंज से। और ये सामान था, कुछ कपड़े थे ये वाले, ये लेके आई। और ये शानू नीचे मिल गया था, ये उसके कपड़े हैं। और ये हमारे कपड़े थे, बहुत ज़रूरी कपड़े हैं ये, इसीलिए फटाफट जाना पड़ा मुझे। चलिए अब हम तैयार हो गए हैं। और अभी 3 बजे की ट्रेन है हमारी, 3:25 की। तो 2 बजे निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है। तो नीचे शानू कैब करने के लिए गया है और अब निकलते हैं हम। सामान इतना ज़्यादा हो गया है ना, इतना ज़्यादा। वो भी है जैकेट, ये वाला। शाम के 6:30 हो गए हैं। हम टपरी जंक्शन से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। और अब हल्की हल्की सी रात होने लग गई है, शाम हो गई है। दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। ये देखिए कैसे मौसम हो गया है बाहर का। अब हल्की हल्की सी रात होने लग गई है। अब स्लो हो गई है ट्रेन थोड़ी सी। आजकल का ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, ना गर्मी है ना ठंड है, बहुत सुंदर हो रखा है आजकल मौसम। अभी हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और हरिद्वार में पूरी ट्रेन खाली हो गई है। और अभी कुछ बचे हैं, हम 2 लोग बचे हैं, मतलब हम 3 हैं और एक और है यहाँ पे। इस डिब्बे में हम 3 लोग हैं। और यहाँ पे तो अधिकतर ट्रेन खाली हो जाती है। और मैं खा रही हूँ ये एप्पल। अनिता अनिता भी आ गई है अपना सामान लेने के लिए। मुझे जो चिंता हो रही थी कि इसका ऊन का बैग मैं कैसे उतारूंगी, कैसे लाऊंगी, लेकिन अनिता आ गई। नैना परेशान तो नहीं है,
अच्छा है ना अनिता के अगर 2 पैसे बचते हैं तो मुझे लगा कि चलो यार हम जा ही रहे हैं तो अनिता का भी ले जाते हैं सामान। सोचती है मेरे लिए, आपके एहसान तो मैं शायद कभी नहीं चुका पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, पता है ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये है कि काम होना चाहिए बस। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, अनिता बेचारी पहले ही आ गई थी। हाँ, मैंने और कहा दीदी उतारेगी कैसे ना, एक न, तो बच्चे नहीं उतारने को तो फिर मैं उतार ही देती ना, पर ये पता कि आसानों का हाथ नहीं है ना ठीक, अगर ये होता तो कोई चिंता ही नहीं थी। बस अभी आके हमने हाथ मुँह धोया और खाना पीना खा लिया है। खाने में राजमा चावल बने हुए थे और हरी सब्जी बनी हुई थी पालक की, और खाना पीना खा के बस अब सोने की तैयारी करते हैं। वैसे थके तो नहीं हैं हम, क्योंकि ट्रेन में आराम से आ गए थे, लेकिन फिर भी अब सो जाते हैं। और अनीता भी रेलवे स्टेशन से चली गई थी। अनीता ने 10-15 किलो ऊन मंगाई थी, तो मैंने सोचा यार चलो जा ही रहे हैं हम देहरादून, और वो भी इस बार हम ट्रेन से आए तो फिर उसका बैग ले आए थे। और बेचारी को मैंने रेलवे स्टेशन पे ही बुला दिया था कि भैया आ जाना तो अपने बैग के लिए, मेरे बस का नहीं है इसको उतारना, क्योंकि शानों के हाथ पे भी चोट लगी हुई है, तो फिर वो बेचारा उतार भी नहीं सकता था। तो इसीलिए मैंने अनीता तो 15-20 मिनट या आधा घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई थी। मैंने उसको बता दिया था कि प्लेटफॉर्म पे आ जाना, ये वाले डिब्बे में हम बैठे हुए हैं। तो वो आ गई थी बेचारी, फिर उसने उतारा और चले गए, और अनीता के हस्बैंड भी आए थे। तो चलिए, अगर किसी का काम होता है मेरे थ्रू, अगर उसके 2 पैसे बचते हैं तो उसको भी खुशी होगी, और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि अगर किसी के मेरी वजह से 2 पैसे बचेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।